हम डटे हुए लोग। सरकार ने फलाह इंसानियत के लिए जो दूसरा काम किया ना, वो लोगों को एहसास दिलाया है कि अगर गलती हो जाए तो तुमने बंदों के सामने अपने आप को क्लियर नहीं करना, तुमने तो रब के सामने अपने आप को क्लियर करना। अल्लाह के सामने तुमने बचना है कि मेरा गुनाह माफ। और हुजूर एहसास पैदा करते थे। बुखारी शरीफ में कबीला गामदिया की उस औरत का तज़किरा मौजूद है जो खुद आई थी, कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया था, आज खुद आई। एहसास पैदा हो गया ना गुनाह का। यहाँ बहुत सारी गलतियां करके भी लोग जब अपनी बात करते हैं तो कहते हैं कभी याद तो नहीं किसी के साथ ज्यादती की हो, याद तो नहीं कभी किसी का। भाई आपने इतने बड़े वली होने का दावा कर दिया। इंसान तो इंसान रहता है। बड़े बड़े लोग कह गए कि या अल्लाह अगर अनजाने में भी भूल गए हैं तो हमसे दरगुजर फरमा। लेकिन जब हम तैयार ही नहीं मानने को, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो खातून आई, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी 14 दिनों के रिमांड पे नहीं उसे मनवाया गया, उसे वो खुद बखुद आई। और करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सामने जब वो खड़ी हुई तो इतने दर्द से मैंने कम लोग रोते देखे हैं जिस दर्द से वो रोई। अर्ज करने लगी हुजूर मैं गलती कर बैठी हूँ, मुझसे जिना हो गया, मुझे पाक कर दे। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कैसे साबित करेगी तूने गुनाह किया? यानी मुजरम को साबित करना पड़ रहा है कि मैं गुनाहगार। ये वो कमाल है कि इंसानों को एहसास होने लगे कि यहाँ हम गलत हैं। जब एतराफ़ जुर्म होता है, जब बीमारी की तशखीस होती है तो फिर उसका इलाज भी हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो अर्ज करने लगी हुजूर मेरे पेट में नाजायज बच्चा है। हुजूर ने फरमाया जा, जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो 8 माह के बाद आई तो उसकी गोद में फूल सा बच्चा था। हुजूर ने फरमाया वापस जा, जब रोटी खाने लग जाए तो फिर आना। वो 2 साल सवा 2 साल दूध पिलाती रही। फिर जब आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आके जब उसने बात की तो वो दर्द से रोई, कहने लगी या रसूल अल्लाह 3 साल होने को हैं, मैंने गुनाह किया है, मैं सारी रात सो नहीं पाती। हुजूर तड़पती, अगर इस हाल में मर गई तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊं, मुझे पाक कर दे, मेरे हाल पे रहम फरमाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया बच्चों की तरह पालना, और कहा इसे ले जाओ, पत्थर मार मार के इसे संसार कर दो। सहाबा कहते हैं उसे पत्थर लग रहे थे और हुजूर बेचैनी के साथ टहल रहे थे। आके खबर दी हुजूर वो तो विसाल कर गई, इंतकाल हो गया। फरमाया यहाँ तक तो बात उसकी थी। हजरत अनस बिन मालिक कहते अब महबूब करीम ने सहाबियात से फरमाया उसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे खबर करना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं गुस्ल हुआ, कफन हुआ, जनाजा तैयार हुआ तो हैरान हम तब हुए जब मेरे महबूब ने फरमाया सफ़े बनाओ, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा। और सरकार ने जनाजा पढ़ाया तो एक शख्स की जुबान से निकला हुजूर इस मलऊन का माज़अल्लाह जनाजा जिसने नाजायज बच्चा जना, इसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जनाजा पढ़ा। हुजूर फरमाने लगे खामोश हो जाओ, तुमने गुनाह देखा है उसका एहसास नहीं देखा, तुमने गलती देखी है लेकिन उसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा। और साहिब कंजुल माल ने ये लफ्ज नकल किए हैं कि करीम महबूब फरमाने लगे उसने तो ऐसी शानदार तौबा की है कि अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सब की मगफिरत फरमा देगा। एहसास जब पैदा हो जाता है ना अपने दिल के अंदर कि यहाँ मैं गलत हूँ। इन्नल आबदा इज़ा तारफा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु मिशकात। हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा कहता है ना अल्लाह मैं भूल गया था, और फिर वो तौबा करता है तो रब उसकी तौबा को फौरन ही कबूल फरमा लेता है। पहली बात ये कि अकायद को मजबूत रखें, मजबूत अकायद। और ये जो आजकल एक और माहौल चल रहा है, को थोड़ा इधर को थोड़ा इधर, अकायद वही दुरुस्त हैं जिनकी तशरीह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फरमाई। अकायद वही दुरुस्त हैं जिनकी बाबत हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी लिख गए, और उन सब को अगर खुला करके बयान किया तो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने बयान किया। इन्हीं बुजुर्गों की बातों को खोल कर हमारे सामने रखा। मजबूत अकायद की जिंदगी गुजारें। और दूसरी बात, अगर कभी कोई गलती हो जाए फिर उसका एहसास पैदा करें, फिर उससे तौबा करें। तीसरी बात जो फलाह इंसानियत के लिए बड़ी जरूरी है वो ये है कि थोड़ा एहसास पैदा करें दूसरों का। मेरी जिंदगी मेरी जात से शुरू होती है।
मेरी जात से, मेरे से हंस के बोलो, मेरी बात मानो, मेरे पीछे चलो, मेरे आराम में खलल ना आए, मेरी तबीयत के भाई आपकी तबीयत के मुताबिक चलें तो फिर तो आप बहुत बड़े खुदगर्ज हुए कि आपने सिर्फ अपने लिए सोचा। महबूब करीम का कमाल ये था कि हुजूर ना दूसरों का बड़ा एहसास फरमाते थे। आप बुखारी मुस्लिम की वो हदीस पढ़ें तो हैरान हो जाएं कि सरकार फरमाते हैं मैं जब नमाज की नीयत बांधता हूं तो मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं। जब मेरा किसी काम करने को दिल करे तो फिर मैं सारी दुनिया कुचलनी पड़े तो मैं कर जाता हूं। लेकिन हुजूर फरमाने लगे कि मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन फिर मेरा ख्याल आता है कि पीछे बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, बच्चे भी हैं। या रसूल अल्लाह, नमाज अल्लाह की और ख्याल बंदों का। फरमाया मैं बूढ़ों, बीमारों और बच्चों का ख्याल करते हुए अल्लाह की नमाज को मुख्तसर कर देता हूं। एहसास जब तबीयत हमारे यहाँ ना तेजी के साथ एहसास खत्म हुआ है, तेजी के साथ हमने इतनी नफी शुरू की। हमारे तो अहले तसव्वुफ में इल्ला माशाअल्लाह अब तरबियत का तरीका ये है कि सिर्फ मैं हूं, मेरे सिवा कोई भी नहीं। हालांकि तरीकत तो इसका नाम था कि मैं नहीं बाकी सारे ही।